हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए एनटीपीसी 2024, एमटीएस, सीटेट, बीपीएससी टीआरई 4 स्पेशल मैथ में समांतर श्रेणी, जो कि काफ़ी आजकल इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका बेसिक यानी मेथड और ट्रिक के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। आप इसे अच्छे से समझिए और इस पर जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसे फोड़ डालिए। तो गणित का ये मेथड और ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूँ, जो कि आज का ये टॉपिक है एपी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले एपी का पद पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ दिया है 8, 12, 16, 20 का 21वां पद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 8 जोड़ 20 गुना 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 88। 88 आ गया। लेकिन कैसे आया आप नहीं समझे, तो आइए बताता हूँ। देखिए एपी होता क्या है पहले ये जानेंगे। कोई भी सीरीज अगर समान अंतर के पदों में दिया हो तो वो एपी में है। जैसे 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, 16 में से 12 जाएगा 4 होगा, 20 में से 16 जाएगा 4 होगा। अंतर हमेशा समान होना चाहिए किसी भी दो पदों के बीच में, तो समांतर श्रेणी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ये निगेटिव की तरफ भी चल सकता है, जैसे 20, 16, 12, 8। ठीक है, तो 16 में से 20 घटेगा तो -4 आएगा, 12 में से 16 घटेगा तो -4 आएगा, 8 में से 12 घटेगा तो -4 आएगा। अंतर समान आ रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी में होगा। रहा बात रूट में हो, जैसे √2, √8, √18, तो ये भी एपी में है। क्यों? ये √2 है, ये 2 √2 हो जाएगा और ये 3 √2 हो जाएगा, √32। तो देखिए √2 में से √2 घटेगा तो √2 बचेगा, 3 √2 में से 2 √2 घट जाएगा तो √2 बचेगा। तो ये भी एपी में है। तो एपी आप समझ गए क्या होता है। एपी दो प्रकार का होता है, ये भी जान लीजिए, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी जिसमें आप पदों को गिन सकते हैं, और फाइनाइट एपी जिसमें आप पदों को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एपी का सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य रूप, तो एपी का सामान्य रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d। ये एपी का सामान्य रूप होता है। क्यों? देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो कट जाएगा तो d बचेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो a से a कट गया, 2d में से d घट जाएगा तो d बचेगा। तीसरे पद में से चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तब भी d बचेगा, अंतर समान आया। तो समांतर श्रेणी का ये सामान्य रूप हुआ। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं और सार्व अंतर को d से डिनोट करते हैं, और पदों को छोटा n से और कुल पदों को tn से, और पदों के योग को sn से। समझ गए? ये डिनोट है। प्रथम पद को a से, सार्व अंतर को, मतलब ये दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है? 4, तो d का मान हो जाएगा 4। n 21वां पद पूछा है, n के जगह 21 हो जाएगा। tn ये पदों को दर्शाता है, और sn मतलब n पदों का सम, योग। जैसे यहाँ देखिए 8 है, 12 है, 16 है, तो a प्रथम पद हुआ। प्रथम पद कितना है? 8। d सार्व अंतर हुआ। अंतर कितने का चल रहा है? 4 का। कौन सा पद पूछा है? 21वां, तो n बराबर क्या ले लेंगे? 21।
और देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है nवां पद निकालने के लिए, a प्लस n घटाव 1 गुना d। तो आपको nवां पद मिल जाएगा जो पूछा है। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ देखिए a के जगह क्या रखेंगे 8 जोड़ n के जगह कितना रखेंगे, कौन सा पद पूछा है 21वां, 21 घटाव 1। और d के जगह क्या रखेंगे, जितना अंतर है 4, 8 जोड़ 21 में से 1 जाएगा 20, 20 चौका 80, क्योंकि ये गुना है 80, कितना आ गया 88 आ गया, ये 88 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 88। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि AP का प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो और nवां पद पूछे तो उसके लिए Tn बराबर a जोड़ n घटाव 1 इंटू डी फार्मूला होगा। सम ऑफ पद के लिए फार्मूला हो जाएगा, यहीं पे बता देता हूँ, चाहे आगे बताऊँगा, इस पे पहले प्रश्न अब देख लेते हैं। तो ये प्रश्न तो आप समझ गए, सीधी सी बात है कि जो पद पूछे इसके लिए आप एक शॉर्ट मेथड लगा लीजिएगा कि T21वां पद पूछा है तो प्रथम पद जोड़ इससे एक कम यानी 20D लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि 21 में से 1 जाएगा तो 20 ना आएगा। 8 जोड़ 20, अंतर कितना था 4, क्योंकि D गुना में है। 8 जोड़ 20 चौका 80 बराबर 88, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न, किसी AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तो Tnth टर्म यानी Tnवां पद के लिए फार्मूला बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला था, Tn बराबर a जोड़ n माइनस 1 घटाव n घटाव 1 गुना d। तो ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना नंबर, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप का प्रश्न ये VBI है, काफ़ी इस टाइप का प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा, मेथड भी देख लीजिए। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले मेथड जानिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर 10th के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो आपको मेथड से जाना होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है तो पहले ट्रिक भी आप जान जाइएगा इसका। 10th में भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ट्रिक से बना लीजिएगा। 3 अंकों की कुल संख्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। अब इन्हीं के बीच में ना हमको 7 से विभाज्य कुल संख्याएं चाहिए। ठीक है, तो 14 सत्ते 98 होता है, अब फिर 7 जोड़ेंगे तो 105। पहला संख्या 105 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 112 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 होगा, ऐसे जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28। ठीक है, 1 9 तो यहाँ फिर 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 हो गया। तो 1 बचा, 1 और 9 तो 7 दूनी 14, 5 से 5 घटा लेंगे इसमें से तो 994। अंतिम पद क्या हो जाएगा 994, जो कि 7 से विभाज्य होगा। Tn का अब देखिए क्या हुआ है, प्रथम पद कौन सा 7 से विभाज्य होगा 3 अंक की संख्या 105, तो ये बराबर 105 ले लेंगे। सार्वंतर क्या है, दोनों का 7 से विभाज्य कर रहा है तो 7 हो जाएगा। और यहाँ अंतिम पद दे दिया, Tn आपको दे दिया 994, तो n निकालना है आपको कि कौन कितना पद है इसमें 7 से विभाज्य। तो यहाँ Tn बराबर फार्मूला में होता है ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह 994 बराबर a का मान 105 जोड़ यहीं n तो बताना है हम लोगों को, इंटू डी 7। 994 जोड़ में है, इधर आके घटेगा, 14 में से 5 जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगेगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये 8 हो गया। ठीक है,
और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, बराबर n घटाओ 1, आइए 7 गुना में है, 7 आके इधर भाग लग जाएगा, 7 एकम 7, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं, ऊपर में लिख देंगे कलर बदल करके, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 8 7 दूनी 14, 7 लिख दिए हैं। देखिए यहाँ 7 एकम 7, तो 1 और 8 बचा तो 18, 7 दूनी 14, और 4 9 बचा, 7 7 49, 1 माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो जोड़े 128 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैं ट्रिक सीधे आपको बता दे रहा हूँ कि इतना प्रोसेस आपको नहीं जाना है, ट्रिक लगाना है। और ये ट्रिक क्या लगाना है, कौन सा ट्रिक लगाना है आपको, तो ट्रिक ये आपको लगा लेना है कि पहला पद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 7 से इसे भी भाग दीजिए, 7 से इसे भी भाग दीजिए, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। 14 सते 98 होगा, ठीक है, 2 बचा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये काटे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हुआ, 7 चौक 28, 1 9, 7 दूनी 14, 142 आया। हमें शेषफल से बोला मतलब नहीं है, 142 में से 14 कम कर लीजिए, ठीक है। देखिए 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 1 आ गया आंसर। फिर से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, दूसरे कलर में बता दे रहा हूँ। ये सवाल जब भी आपको मिले ऐसे, तो 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या 100, बड़ी संख्या 999, 7 से इसे भी भाग दीजिए, 7 से इसे भी भाग दीजिए, ये 14 बार में जाएगा और ये 142 बार जाएगा। शेषफल से हमें कोई लेना देना नहीं है। 142 में से 14 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 128 को संख्या होगा 3 अंकों की जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न से भी नहीं हुआ है लगता है। प्रश्न और लिया था मैंने, देखिए अगर एपी का सम पूछे, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग क्या होगा, तो जब भी एपी में सम पूछे तो आपको क्या करना है, एस एन बराबर ये फॉर्मूला लगाना है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा लेना है फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए आपको जो मैं प्रश्न दिया कि 2 है, 5 है, 7 है का 10 पदों का योग, तो कैसे निकालिएगा, a का मान है 2, d कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और n कितना हो जाएगा 10। 10 पदों का योग बताना है तो s10 a, तो n/2 तो 10/2, n का मान 10 है, इंटू 2a 2 गुना a का मान 2 जोड़ n 10 है, 10 घटाओ 1 और इंटू डी कितना है, तो डी 3 है। ओके, ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और ये 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31 में 5 से हम जब गुना करेंगे 10वां पद, 10 पदों का योग बताना था, यहाँ गड़बड़ है, ये 2 5 9 होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, 2 5 8 क्या होना चाहिए, 2 5 8, तब ना 3 3 का अंतर है।
अब इसे जोड़कर 5 से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो एपी के पदों का योग आप बता सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए एपी के लिए फिर से रिकॉल कर दूं, टी एन निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन पदों के योग निकालना हो तो एन बटा 2a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। और अंतिम पद अगर दिया हो किसी चीज़ का, किसी एपी का, तो एस एन हो जाएगा n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इस पे आगे मैं सवाल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।